तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आज के युग में इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान भी है और कई लोगों को कठिन भी लगता है। कठिन उनको लगता है जिनको इंग्लिश नहीं पता होती है। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? आप जानते हैं कि आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में, मैकेनिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में इंग्लिश की बहुत माँग है। कई लोगों को आजकल हम देखते हैं कि बहुत लूट और ठग होती है। अब इंग्लिश में हर दस्तावेज आजकल होता है, इसलिए आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है। इंग्लिश जानने के लिए हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेंस जान लेते हैं, अगर आप समझ देते हैं, तो सबसे ज़्यादा समय दीजिए टेंस को। अगर आप टेंस समझ जाते हैं, तो मान लीजिए आप 80% तक इंग्लिश आप आसानी से समझ जाएँगे। तो टेंस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पोकन क्लास। टेंस टेंस क्या होता है ये हम समझते हैं। जिसे टेंस टेंस आपका दर्शाता है समय को, काल को। जिसे काल, समय, आज, वर्तमान काल। जैसे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? आज, जो वर्तमान काल को आप दर्शाएं। जैसे मैं आज क्या कर रहा हूँ, आज मैं क्या हूँ, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, A to Z वर्तमान काल में जो भी हमको संबोधित करना है वो हम टेंस के वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस से हम समझाएंगे। दूसरा होता है पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। देखा जाए तो मुख्य रूप से टेंस 2 प्रकार के होते हैं। आप समझोगे तो आज मैं क्या हूँ, कल मैं क्या था, और मैं भविष्य में क्या होऊंगा, ये तो बात की बात है। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 टेंस मुख्य है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस की क्या क्या प्रकार है और क्या क्या इसकी रूल्स रेगुलेशन है, वो हम अब समझेंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस की और प्रकार होते हैं 4 प्रकार। जैसे कि इसमें आते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ये अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे मैं कुछ करता हूँ, कुछ खाता हूँ, कुछ पीता हूँ, कहीं जाता हूँ। इसमें क्या है? ता हूँ, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कहने का मतलब है कोई कार्य को कर चुका है, कर चुकी हूँ, वे कर चुके हैं, इसको दर्शाते हैं। जैसे मैं इसको कर चुका हूँ, है ना। तीसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसे ये वर्तमान काल में जो अभी तक कार्य संपन्न नहीं हुआ है। समझ लीजिए कि आप काम को स्टार्ट किए हो मगर वो पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण काल। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, वहां गया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, कुछ पी रही हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, रहे, वो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यू। और ये तीसरा आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी लगभग वर्तमान पूर्ण वर्तमान काल है। जैसे कि मैं सुबह से खा रही हूँ, मैं 2 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 2 साल से ये कर रहा हूँ। तो इसमें आपको समय और वर्तमान स्थिति को अपूर्ण दर्शाता रहता है। तो हम चलिए सीधा चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम लोग चर्चा करेंगे। आज क्लास इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि ये डेमो क्लास है। आगे आप जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोग बारीकी से एक एक पढ़ते रहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? मैं कुछ काम को करता हूँ। जैसे मैं, एग्जाम्पल के लिए, मैं बाजार जाता हूँ।
यहाँ वर्तमान काल है, ये ता हूँ, ते हैं, ती है। अगर ये आता है तो आपको ध्यान देना है, ता को ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं, वी, हम या तुम या दे बहुवचन में आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। लेकिन अगर ही, सी, इट या नाम रहे तो वहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ईएस लगाना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट कौन है, मैं, करने वाला, कर्ता, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, ये ऑब्जेक्ट है। और ये ता, जाता, ये वर्ब है। वर्ब को हम कैसे समझेंगे, जिसमें खाना, पीना, उठना, बैठना, लास्ट में ना आता है, वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। अब वर्ब कौन है, जाता, जाना वर्ब है। तो जाना को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, आई गो। गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो गो टू। बाजार को क्या कहते हैं, मार्केट, आई गो टू मार्केट। आया समझ में। अब इसी का हम 2 उदाहरण और समझाएंगे, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे रामू काम करता है, तो यहाँ रामू क्या है, सब्जेक्ट है, रामू। रामू काम करता है, रामू डज। रामू क्या है, अगर हम लोग जैसे मैं या तुम होता तो हम डू लगाती, मगर ये थर्ड फॉर्म है, ये व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो डू के साथ डज लगता है। रामू डज डू हिज वर्क। या हम लोग यहाँ कर सकते हैं, डू नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, रामू डज हिज वर्क, ठीक है। या रामू डज डू हिज वर्क ऐसे लगा सकते हो, या डज हिज वर्क, ठीक है। और हम एक उदाहरण समझते हैं, जैसे कि गोपाल चाय पीता है। गोपाल चाय पीता है, ता है मतलब वर्तमान काल है, इंडेफिनिट टेंस। तो सब्जेक्ट कौन है, गोपाल है, गोपाल। अब चाय पीना क्या है, क्रिया है, तो हम लोग पहले क्रिया को लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग ड्रिंक नहीं लिखेंगे, हम लोग पानी पीते तब ड्रिंक लिखते हैं। यहाँ चाय को रहेगा टेक। और ये क्रिया व्यक्ति का नाम आए, कोई व्यक्ति ही, सी या नाम आए तो वहाँ ईएस लगाते हैं, तो एस रहेगा, ठीक है। गोपाल टेक्स टी, या द टी कर सकते हैं, द टी। आई बात समझ में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें ता है, ती है, ये सब आपको ध्यान देना है। एक उदाहरण और दिखाते हैं, जैसे तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, यू। यहाँ जाना, जाना क्रिया है, तो गो टू स्कूल। आई बात समझ में। यहाँ आपको ध्यान देना है, ती है, ते है। जब आप इसको ध्यान दोगे तो आप सब्जेक्ट के जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फार्मूला से आप इसको बना सकते हो। कितना मिनट हुआ, तो देखो यहाँ हम आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड मैं कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे सानू पूजा करता है, करता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सानू वर्शिप, वर्शिप्स। सानू पूजा करता है, अगर यहाँ सानू भगवान की पूजा करता है तो ऐसे लिखेंगे सानू वर्शिप्स द गॉड, लेकिन सानू पूजा करता है तो बस सानू वर्शिप्स, ठीक है। दूसरा, मैं खेत जाता हूँ, तो ये रहेगा आई, सब्जेक्ट आई है, जाना जाता हूँ, आई गो टू फार्म, मैं खेत जाता हूँ, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, मेरे पिताजी खाना खाते हैं, तो ये रहेगा माई, मेरे पिताजी, माई फादर, मेरे पिताजी
इट्स, यहाँ ये क्रिया का जैसे कि व्यक्ति है कोई, तो वहाँ इट्स के साथ हम वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं। तो माई फादर इट्स फूड, मेरे पिताजी खाना खाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तीसरा देख लीजिए, सूर्या। सूर्या एक व्यक्ति का नाम है, इसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। सूर्या झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने को क्या बोलेंगे, लाई, लाइस। सूर्या लाइस, सूर्या झूठ बोलता है। यहाँ हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सूर्या टेल्स रॉन्ग, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ लाइस का मतलब होता है झूठ बोलना, एक साथ है, झूठ बोलना भी एक क्रिया है। तो सूर्या लाइस, आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए, ज़रा से भी मेरी मेहनत अच्छा लगे, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। लाइक और सब्सक्राइब करने के पीछे कारण ये होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो सीधे आप तक पहुँच जाएगा। और बेल आइकन को बजा करके हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।